वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूकैरियोटिक प्रमोटर का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें से हम लोगों ने क्या देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर या हम लोग बोल सकते हैं टाइप 2 प्रमोटर, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म होता है, या उससे पहले प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म क्या होता है, या हम लोग बोल सकते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, वो हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, बताने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आज हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में क्या स्टडी करेंगे? प्री इनिशिएशन एंड इनिशिएशन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर से या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर से, और आरएनए पॉलीमरेज 2 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, तभी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद रखना है कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में ना हम लोग बोलेंगे 4 इवेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट होगा वो क्या चीज का इवेंट होगा? हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब इनिशिएशन से पहले क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एट यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर। जो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर देखा था, या हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर देखा था, उसमें कैसे करके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का असेंबली होता है, जिसको हम लोग प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट इवेंट में यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे दूसरा इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशिएशन मैकेनिज्म। इनिशिएशन मैकेनिज्म में क्या होगा? क्लोज कॉम्प्लेक्स से, क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, मेल्टिंग होगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इवेंट, जिसको बोलते हैं इलोंगेशन मैकेनिज्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? फोर्थ इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या होता है, और इनिशिएशन इवेंट्स या इनिशिएशन मैकेनिज्म यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, ये हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पर मैं बताना ये चाहता हूं कि देखो इसको जानने से पहले, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को जानने से पहले आपको क्या जानना होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होता है वो हम लोग बोलेंगे उसको दो टाइप में कैटेगरी या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हम लोग बोलेंगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको जीटीएफ बोलते हैं। दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड या स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या एसटीएफ बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्रमोटर से या कोर प्रमोटर से या कोग्नेट प्रमोटर से बाइंड कर जाता है और क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है। ठीक है, तो वैसा फैक्टर्स याद रखना, वैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कोग्नेट प्रमोटर से या यूकैरियोटिक प्रमोटर से या कोर प्रमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करा दे, वैसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जिसमें क्या क्या आएगा? जिसमें ये सब सारा का सारा भी फैक्टर्स आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F along with RNA polymerase 2, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। याद रखना है ये सब सारा का सारा क्या है? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और ये 2 देखो यहां पर क्या आ रहा है? बार बार यहां पर 2 आ रहा है। 2 का मतलब ये किससे रिलेटेड? हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रमोटर से रिलेटेड है, या क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर से रिलेटेड है, इसीलिए यहां पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। याद रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब देखो यहां पर एक टर्म आ रहा है कोग्नेट प्रमोटर या कोर प्रमोटर या यूकैरियोटिक प्रमोटर या बेसल यूकैरियोटिक प्रमोटर। देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ये कोग्नेट प्रमोटर क्या होता है। देखो कोग्नेट प्रमोटर याद रखना वैसा प्रमोटर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे, जिसमें क्या होगा कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा एक्यूरेटली। तो ऐसे हम लोग
प्रोमोटर को क्या बोलेंगे, कोर प्रोमोटर या कोग्नेट प्रोमोटर या बेसल यूकैरियोटिक प्रोमोटर बोलेंगे। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। अभी भी मैं ये बता रहा हूं कि वैसा यूकैरियोटिक प्रोमोटर, बेसल यूकैरियोटिक प्रोमोटर वैसा प्रोमोटर होता है जिसको हम लोग कोर प्रोमोटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कोग्नेट प्रोमोटर भी बोलते हैं। और ये कोग्नेट प्रोमोटर को कौन रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है एक्यूरेटली। तो वैसे प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर प्रोमोटर या कोग्नेट प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सब सारा का सारा आएगा। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल या स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। याद रखिएगा, ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वैसा फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर होता है जो कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस का जो रेगुलेशन होता है उसमें हेल्प करने वाला जो फैक्टर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर, या हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड या स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, याद रखना है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हो सकता है, ये एक्टिवेटर्स हो सकता है, ये इनहैंसर्स हो सकता है, ये कोएक्टिवेटर्स हो सकता है, ये मॉड्यूलेटर्स हो सकता है। ठीक है, तो वैसा फैक्टर जो क्या करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करा रहा है, वैसा फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और वैसा फैक्टर जो कोर प्रोमोटर में बाइंड कर रहा है, कोग्नेट प्रोमोटर में बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करा रहा है, वैसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलेंगे, जिसका एग्जांपल ये सब है। और इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, देख लीजिए, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के बाद क्या आएगा 2A, फिर क्या आएगा 2B, फिर क्या आएगा 2F along with RNA polymerase 2, फिर क्या आएगा 2E एंड हम लोग बोलेंगे 2H आएगा। ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोमोटर, ये सारा का सारा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जब ये याद रखना, जब ये कोग्नेट प्रोमोटर में या कोर प्रोमोटर में या बेसल यूकैरियोटिक प्रोमोटर में बाइंड कर जाएगा, असेंबली हो जाएगा ये सबका, तब जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सब एट यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर। ठीक है, तो देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं कि कैसे करके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे करके डायग्राम से समझा रहा हूं। देखो यहां पर ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो ध्यान से, याद कीजिए क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर में इनिशिएटर साइट था, याद कीजिए। ठीक है, यहां पर क्या था, +1 स्टार्ट पॉइंट था। ठीक है, याद कीजिए, यहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, यहां पर टाटा बॉक्स था, टाटा बॉक्स। ठीक है, जिसको हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। इधर क्या था, हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एरिया। ठीक है, और इस तरफ क्या था, BRE एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यूकैरियोटिक टाइप 2 जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज 2 जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, प्रोमोटर का वो पार्ट, मतलब टाटा बॉक्स या इनिशिएटर साइट, ठीक है, प्रोमोटर का वो पार्ट जिसको रिकॉग्नाइज करता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और उससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, उससे बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराता है। ठीक है, वैसा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। हम लोग इसको और भी बना सकते हैं। यहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या था, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट था। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और इस तरफ क्या था, हम लोग बोलेंगे ब्री एलिमेंट था, BRE एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे बी रिकॉग्निशन एलिमेंट था, जिसको मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो अब होता क्या, हम लोग बोलेंगे ये जितना भी है ना, ये सब टाटा बॉक्स हो गया, इनिशिएटर साइट हो गया, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट हो गया, बी रिकॉग्निशन एलिमेंट हो गया, ये सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोर प्रोमोटर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कोग्नेट प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद रखना है, इसको सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जो इसको रिकॉग्नाइज करने वाला जो फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बोलते हैं। देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्या होता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है किसको, हम लोग बोलेंगे कोर प्रोमोटर को, या हम लोग क्या बोलेंगे, कोग्नेट प्रोमोटर को। याद रखना है, कोग्नेट प्रोमोटर या कोर प्रोमोटर वैसा बेसल ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर होता है जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और उसमें जाके बाइंड कर जाता है, असेंबल हो जाता है ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोर प्रोमोटर पे, और क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कराता है। तो पहला देखो यहां पर कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ रहा है,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, अभी लाइन डायग्राम से समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग बोलेंगे दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A बोलते हैं, ठीक है। ये 2 का मतलब याद रखना, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर से रिलेटेड है, या आरएनए पॉलीमरेज 2 से रिलेटेड है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर तीसरा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है जो कि कोर प्रमोटर पे बाइंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। देखो यही सीक्वेंस में जा रहा है, D फिर A फिर B, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F along with हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 2। याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ हम लोग बोलेंगे कौन सा फैक्टर आता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E। उसके बाद अगला जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा जो प्रोमोटर पे, जो कोर प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, कॉग्नेट प्रमोटर पे बाइंड करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बोलेंगे, ठीक है। तो जब ये सारा का सारा फैक्टर ये कॉग्नेट प्रमोटर पे बाइंड कर जाता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एट क्या बोलेंगे? कोर प्रमोटर, या हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर, या क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? असेंबली ऑफ क्या चीज? असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये सब सारा का सारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एट यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर। यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर है, याद रखना, ये टाइप 2 प्रमोटर है। टाइप 1 टाइप 3 प्रमोटर है तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर भी बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर भी बोलते हैं। याद रखना, ये 2 का मतलब क्या चीज है? कि ये प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा। याद रखना, अगर टाइप 1 प्रमोटर रहता तो उससे आरएनए पॉलीमरेज 1 बाइंड करता, टाइप 3 प्रमोटर रहता तो उससे आरएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड करता। लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइप 2 प्रमोटर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा। तो ये सब सारा का सारा देखो, ये सब जितना भी ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, जो कि किसको रिकॉग्नाइज किया? हम लोग बोलेंगे जो कि किसको रिकॉग्नाइज किया। देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर प्रमोटर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉग्नेट प्रमोटर भी बोलते हैं, कॉग्नेट प्रमोटर भी बोलते हैं, ठीक है, कॉग्नेट प्रमोटर भी बोलते हैं। या इसको हम लोग बोलेंगे बेसल यूकैरियोटिक प्रमोटर भी बोलते हैं, बेसल यूकैरियोटिक प्रमोटर भी बोलते हैं। उसको रिकॉग्नाइज किया कौन? हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और उस पे जाके बाइंड कर गया, असेंबली हो गया जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कोर प्रमोटर पे, या हम लोग बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर पे, या यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर पे। और क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया? इनिशिएशन से पहले क्या चीज का? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। याद रखना है, ठीक है। तो यही पहला इवेंट होता है यूकैरियोटिक क्या चीज? ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में। अब देखो, ये जो भी मैं बताया हूं ना, उसको मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं। उसके बाद एक एक फैक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे, और वो फैक्टर क्या फंक्शंस कर रहा है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से फिर इनिशिएशन, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, उसके बाद कैसे करके इनिशिएशन मैकेनिज्म होगा, कैसे करके क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स होगा, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो यहाँ पर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये सबसे पहला देखो, ये क्या चीज है? टाइप 2 प्रमोटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसमें से बस मैं कोर प्रमोटर वाला पार्ट को बना रहा हूं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज है? डाटा बॉक्स है, ठीक है, ये डाटा बॉक्स है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इनिशिएटर साइट है। ये क्या चीज है? इनिशिएटर साइट है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। इस तरफ क्या चीज है? डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और भी है यहाँ पर कुछ एलिमेंट होता है जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है? +1 का मतलब ये स्टार्ट पॉइंट है, जहां से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? कोर प्रमोटर या टाइप 2 प्रमोटर है,
ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर समझिए क्या चीज है, इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, यही बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो देखो यहां पर देखिएगा, समझिएगा, यहां पर जो मैं बना रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टाइप 2 प्रमोटर है। टाइप 2 प्रमोटर का हम लोग बोलेंगे कोर प्रमोटर है, जिसमें से देखो टाटा बॉक्स है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशिएटर साइट है, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, +1, यहां पर क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है, ठीक है। ये कोर प्रमोटर है। अब देखो यहां पर समझिए, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बी, यहां पर ये कंसेंसस सीक्वेंस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बी रिकॉग्निशन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये सब सारा का सारा क्या चीज है, कोर प्रमोटर है। ये क्या है, कोर प्रमोटर। यहां पर मैं BRE नहीं लिखा हूं, यहां पर BRE आप लिख लेना। देखो अब इसको सबसे पहला रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D रिकॉग्नाइज करेगा और इससे बाइंड हो जाएगा। देखना ध्यान से कैसे करके बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D टाटा बॉक्स में बाइंड होगा और कुछ पार्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कुछ पार्ट ऑफ इनिशिएटर साइट में बाइंड होगा। कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D याद रखना सबसे फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसके पास क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन रहेगा, जो कि टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किसका पार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पार्ट होता है, जो किसको रिकॉग्नाइज करता है, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पास क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो रिकॉग्नाइज करता है किसको, टाटा बॉक्स ऑफ टाइप 2 यूकैरियोटिक प्रमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। इसके साथ साथ यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के साथ साथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन टाटा TAF होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, TAF, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर क्या होगा, बहुत सारा होगा। किसके पास हम लोग बोलेंगे, किसके पास होगा, ये सब किसके पास होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पास, ठीक है। वो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। 10 से 12 हम लोग बोलेंगे, 10 से 12 क्या चीज होता है, 10 नहीं, ये 8 to 12 क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स होगा। किसके पास हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन 2D के पास। तो याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन 2D जो फैक्टर होता है वो किसके किसके मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है। 8 to 12 क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स होगा और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इसको मिलाने से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां भी लिख दे रहा हूं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है। क्या क्या ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला देखो ध्यान से, सबसे पहला कौन सा फैक्टर बाइंड किया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड किया है, सिंपल। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन सा फैक्टर आएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आएगा, तो देखो मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रमोटर है, ठीक है। ये क्या चीज है, टाटा बॉक्स है, ये क्या चीज है, टाटा बॉक्स है, जिसको हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, इनिशिएटर साइट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशिएटर साइट है। ये +1 स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, BRE, मतलब ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रमोटर का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे बी रिकॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, या कुछ पार्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर साइट को भी रिकॉग्नाइज किया कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का क्या चीज है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रिकॉग्नाइज किया टाटा बॉक्स को। और इसके साथ क्या चीज है, TAF, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, जिसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, जिसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। तो देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A कहां पर लग रहा है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A लग रहा है, देखो ध्यान से, किस तरफ लग रहा है, +1 की किस तरफ, +1 के हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम लग रहा है, ठीक है। +1 के अपस्ट्रीम मतलब +1 के पहले लग रहा है। कौन सा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ठीक है। इसका क्या काम है ये हम लोग देखेंगे, 1 by 1 सारा फैक्टर्स का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला फैक्टर क्या चीज आता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B आता है ना। तो देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B को, देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो है ना वो हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, +1 के डाउनस्ट्रीम लगेगा,
क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b, याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b +1 के डाउनस्ट्रीम लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2a +1 के अपस्ट्रीम लगेगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगला फैक्टर क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज 2। तो अगला जो यहाँ पर देखो जो फैक्टर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 अलोंग विद क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा। तो मैं इसी डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखना समझना क्या चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये है आरएनए पॉलीमरेज 2 है। देखो ध्यान से ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है। देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2f जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में क्या था, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन था, ठीक है। ऐसे करके याद करो, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, या हम लोग क्या बोलेंगे टेल ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 2। देखो ध्यान से ये क्या चीज है, टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है। और ये टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 में क्या था, हम लोग बोलेंगे 7 एमिनो एसिड्स का कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट था। ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां एमिनो एसिड का कहता है कंजर्व सीक्वेंस था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, हेप्टापेप्टाइड बोले थे, हेप्टापेप्टाइड बोले थे। इसको हम लोग क्या बोले थे, हेप्टापेप्टाइड बोले थे, ठीक है। और इसको हम लोग हेप्टैड भी बोलते हैं, हेप्टैड भी बोलते हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, दूसरा हेप्टापेप्टाइड होगा, तीसरा हेप्टापेप्टाइड होगा, ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस होगा, हम लोग बोलेंगे 53 टाइम्स, या 52 से लेके 53 टाइम्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस मिलेगा, किसमें, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 इन केस ऑफ ह्यूमंस। याद रखना ईस्ट के केस में कितना हम लोग बोलेंगे 21 टाइम्स या 23 टाइम्स क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस मिलेगा। ये मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज 2 का जब स्ट्रक्चर बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन में हेल्प करेगा, प्रोमोटर क्लियरेंस में हेल्प करेगा ये हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस, जिसको हेप्टैड बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज 2 अलोंग विद क्या हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 है, यहाँ पर बाइंड कर दिया। अब देखो अब कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2e आएगा। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2e एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2h जो होता है ना, वो बाइंड करता है ब्री वाला एरिया से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं। ये क्या चीज है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2e है, और इसको मैं ऐसा दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2h है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये सब सारा का सारा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज 2, ये कोर प्रोमोटर पे, ये टाइप 2 आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रोमोटर होता है, या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर पे क्या करके हम लोग बोलेंगे असेंबल कर गया, ये असेंबली हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। याद रखना ये क्या हो गया, इनिशिएशन से पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने यहाँ पर ये लाइन डायग्राम से जो बताया है ना, वही को मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया, और ये डायग्राम बार बार आएगा, कुछ नहीं किया मैं यहाँ पर, क्या किया, ये क्या चीज है, कोर प्रमोटर, ये टाइप 2 प्रमोटर है, उसको बनाया यहाँ पर। उसमें सबसे पहला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2d, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। उसके पास क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा टाटा बॉक्स ऑफ क्या चीज, टाइप 2 प्रमोटर, ठीक है। तो वो ऐसे करके बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2d कि यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2d का किसको रिकॉग्नाइज कर जाए, टाटा बॉक्स से रिकॉग्नाइज कर जाए। बाकी भी इसके साथ कुछ एसेसरी फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो 8 to 9 क्या प्रेजेंट होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2d में, ठीक है। इसका क्या काम है, ये किसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2a आएगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2a आया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b आया। देखो ध्यान से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b आया, दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2a याद रखना +1 के अपस्ट्रीम बाइंड करेगा, इस तरह बाइंड करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b क्या करेगा, क्या करेगा
+1 के डाउनस्ट्रीम बाइंड करेगा, इस तरह बाइंड करेगा, ठीक है, प्रोमोटर में। अब इसके बाद अगला फैक्टर क्या चीज है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज 2। तो देखो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है, इसमें क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जुड़ा हुआ है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, जिसमें 7 एमिनो एसिड्स का कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। 52 टू 53 टाइम्स क्या होता है, ये हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस जो होता है वो रिपीट करता है, ठीक है। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर क्लियरेंस में हेल्प करेगा, इनिशिएशन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। कौन हम लोग बोलेंगे, ये हेप्टापेप्टाइड एमिनो एसिड्स का जो कंजर्व सीक्वेंस होता है, किसमें, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का जब मैं स्ट्रक्चर बताया हूं उसमें मैं इसको डिटेल में बताया हूं, ठीक है, क्या क्या सीक्वेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है। तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E एंड 2H ये बाइंड करता है बी रिकॉग्निशन एलिमेंट में बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, और ये दोनों जो 2E एंड 2H जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें क्या है, तो देखा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो दो है, एक को क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, याद रखना है, और दूसरा क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसी की वजह से क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इनिशिएशन होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, प्रोमोटर क्लियरेंस होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, और हम लोग बोलेंगे ये हेप्टापेप्टाइड में क्या होगा, जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का उसमें फॉस्फोराइलेशन भी होता है, तब जाके क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स जो बना है इसमें वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक ये क्लोज कॉम्प्लेक्स है, डीएनए अभी तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लोज है, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब इनिशिएशन मैकेनिज्म से पहले वाला इवेंट, ठीक है। अभी जैसे इनिशिएशन मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्लोज कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया, ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, क्या चीज, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसे होती है हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बताया एक बेसिक स्ट्रक्चर, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसको याद रखना है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये पहला इवेंट होता है किसका, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म का, ठीक है, जिसको हम लोग असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एट यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर भी बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन इवेंट देखेंगे, इलोंगेशन इवेंट देखेंगे एंड टर्मिनेशन इवेंट हम लोग देखेंगे। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का भी दो टाइप होता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देख लो ये क्या होता है, ये सब है सारा का सारा एग्जांपल्स। स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये होता है जिसका एग्जांपल्स ये होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये जो जितना भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ा है ना, ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो याद रखना प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में जो सिग्मा फैक्टर होता है ना वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज के होमोलोगस होता है, ये सब जितना भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना उसके होमोलोगस होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ था आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या चीज है, बहुत सारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ा हुआ है प्रोमोटर से भी, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 2 से भी, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक का क्या हम लोग बोल सकते हैं, अभी तक हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या होता है देखो इसको मैं एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूं, ये वाला को इसको, ठीक है। तो ये वाला को मैं मिटा के एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं इसको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर देखो ये वाला को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना डायग्राम, इसको मैं ऐसे करके एक सिंपल तरीके से बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो देखो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल तरीके से बना देता हूँ। क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रमोटर है। टाइप 2 प्रमोटर का क्या चीज है, ये टाटा बॉक्स है, T8 टाटा बॉक्स है, ठीक है। ये क्या चीज है, इनिशिएटर साइट है, INR साइट, ठीक है। ये +1 पहला न्यूक्लियोटाइड, ये डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है, ठीक है। इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ है बी रिकॉग्निशन एलिमेंट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, इसको सिंपलीफाई व्यू में बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, ये वाला है, ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये यूनिवर्सल फैक्टर है। क्यों है, अभी हम लोग देखेंगे क्यों है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के साथ क्या रहेगा, क्या चीज प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे
8 से लेके 12 क्या प्रेजेंट होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये सब क्या है, टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स है, टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स है। ये भी क्या चीज है, टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। यहाँ पर भी क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर TAF, TAF ये भी क्या चीज है, TAF। ठीक है, तो ये केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये क्या चीज है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, टेल है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है। इसको मैं ऐसे करके बना दिया, देख लो ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंस है जिसको हम लोग हेप्टापेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हेप्टापेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग हेप्टैड भी बोलते हैं। ठीक है, हेप्टैड भी बोलते हैं। 7 एमिनो एसिड्स का कंसेंसस सीक्वेंस है। बाकी जितना भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे कि क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, कितना ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो ध्यान से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या चीज है, 2F है। देखो यहां पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। ठीक है, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ जो जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ठीक है, इसको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ठीक है, देख लो ध्यान से, यही है ना, यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सिंप्लीफाइड व्यू है किसका, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को मैं ऐसे करके समझाया हूं। इससे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये क्या चीज का, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो प्रोमोटर पे बाइंड किया है, वो इस डायग्राम से क्या होगा, ज्यादा आपको इजी होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये समझिएगा, ये सब क्या चीज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो प्रोमोटर टाइप 2 प्रोमोटर पे बाइंड किया है। ठीक है, बस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F ही ऐसा है जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यही डायग्राम को मैं बार बार बनाऊंगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझाने के लिए इस डायग्राम से भी समझा सकता हूं। ठीक है, जैसे भी मतलब ये इजी होगा वैसा करके समझाऊंगा। वैसे दोनों डायग्राम क्या चीज है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन मैकेनिज्म में जाने से पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे, वन बाय वन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है, जैसे कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, इसका क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, इसका क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, इसका क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। और ये डायग्राम से क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। जब हम लोग सारा फंक्शंस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्लोज कॉम्प्लेक्स जो है ना, ठीक है, जिसको हम लोग प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे, क्लोज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लोज कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स कैसे करके ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, जिसको हम लोग इनिशिएशन मैकेनिज्म बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये सब सारा का सारा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, क्या फंक्शंस होता है, ये सब सारा का सारा भी हम लोग देख लेंगे डिटेल में। उसके बाद ही हम लोग देखेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्लोज कॉम्प्लेक्स है या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, इससे अब कैसे करके हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म या इवेंट आएगा, या कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग, कैसे करके। उसके बाद एबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होता है, स्क्रंचिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग वन बाय वन क्या देखेंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसको डायग्राम के साथ कोरिलेट करेंगे, उसका फंक्शंस क्या है, ये सब सारा का सारा।
ठीक है, तो याद कीजिए सबसे पहला जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो क्या था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था, याद कीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है ये जनरल फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यूकैरियोटिक ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, कोर प्रोमोटर या कॉग्नेट प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है 850 किलो डाल्टन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट बाइंड्स विद टाइप 2 प्रोमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर, ठीक है, मैंने यही लिखा है, जो भी मैंने लिखा वो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है यही बोला था ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोर प्रोमोटर था ना ये, देखो ध्यान से, या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर था ना, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 2 प्रोमोटर बोलेंगे ना, ठीक है। टाटा बॉक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बी रिकॉग्निशन एलिमेंट होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलेंगे क्या चीज था, कोर प्रोमोटर था, कोर प्रोमोटर या कॉग्नेट प्रोमोटर भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉग्नेट प्रोमोटर या बेसल ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर भी, बेसल ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। ये टाइप 2 यूकैरियोटिक प्रोमोटर भी बोल सकते हैं, या यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर भी बोल सकते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही रिकॉग्नाइज करता है, ये जो कोर प्रोमोटर उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, वो किसको रिकॉग्नाइज किया, देखो कोर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया, कोर प्रोमोटर में किसको, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया, और कुछ पार्ट ऑफ क्या चीज, इनिशिएटर साइट को रिकॉग्नाइज किया, कौन, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहला जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो बाइंड करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रोमोटर के साथ, या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा क्या चीज है, देखो दूसरा क्या चीज है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, तो ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, और ये मल्टी सब यूनिट्स के का बना होता है, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और हम लोग बोलेंगे 8 to 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स के मिलने से बनता है कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। क्या मतलब है बताने का, तो देखो बताने का मतलब ये चीज है कि ये क्या चीज है, मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर किसका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, ठीक है। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है वो हम लोग बोलेंगे उसमें क्या होगा, एक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगा, और हम लोग बोलेंगे 8 to 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, TAF बोलेंगे। TAF का मतलब क्या चीज, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 1 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 2 होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 4 होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 4B होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 5 होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये एसोसिएटेड फैक्टर 6 होगा, फिर क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 9 होगा, फिर क्या होगा, आप लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 10 होगा, फिर क्या होगा, आप लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 12 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या चीज है, यहां पर हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर है, ठीक है। एक क्या चीज है, एक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ठीक है। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का इटसेल्फ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 30 किलो डाल्टन होगा, और ये सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, जिसमें क्या क्या हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जिसका नंबर कितना हो सकता है, हम लोग बोलेंगे 8 से लेके 12 हो सकता है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, और कंप्लीट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 850 या 850 क्या चीज किलो डाल्टन होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का स्ट्रक्चर है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप लोग कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, या जो कि मल्टी सब यूनिट होता है, मेड अप ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन
एंड 8 to 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। 8 to 12 क्या चीज, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर के मिलने से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, वही मैंने देखो ये डायग्राम की जब मैं बता रहा था उस टाइम पे मैं बताना चाह रहा था कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, जो कि क्या चीज है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बना हुआ है। और क्या चीज से बना हुआ है, 8 से लेके 12 क्या चीज, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर से बना हुआ है। यही डायग्राम है। ठीक है, खास बात क्या चीज है, खास बात ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किसको रिकॉग्नाइज करेगा, टाटा बॉक्स ऑफ टाइप 2 प्रमोटर या कोर प्रमोटर, या हम लोग बोलेंगे किसको रिकॉग्नाइज करेगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का टाटा बॉक्स ऑफ क्या चीज, कोर प्रमोटर, कॉग्नेट प्रमोटर या टाइप 2 यूकैरियोटिक प्रमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ये तो था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के बारे में था ना, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, ये कहां पर बाइंड करता है। उसके बाद देखेंगे ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स है उसका क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इससे क्वेश्चन आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D से क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन याद रखना है, टीबीपी का फुल फॉर्म टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 30 किलो डाल्टन होता है, 30 किलो डाल्टन होता है। और ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, ये याद रखना है, ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोल सकते हैं, होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, देखो ध्यान से, ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। यूकैरियोटिक प्रोमोटर का किसको रिकॉग्नाइज करता है, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। कौन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग टोटल बात करेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, तो वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज करेगा, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा। और सम पार्ट ऑफ क्या चीज, इनिशिएटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। कौन, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किसको रिकॉग्नाइज करता है, टाटा बॉक्स ऑफ यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रमोटर, याद रखना है। ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D किसको रिकॉग्नाइज करेगा, कोर प्रमोटर या कॉग्नेट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन आता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर क्यों बोलते हैं, व्हाई टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज नोन एज यूनिवर्सल फैक्टर, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि याद रखना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग बोलेंगे 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, एक्चुअल में 5 टाइप का मिलता है, लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं वो 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करते हैं। पहला जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज 2। और तीसरा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 या आरएनए पॉल 3। इसके लिए जो प्रोमोटर होता है यूकैरियोटिक प्रोमोटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 प्रोमोटर। क्या बोलते हैं, इसके लिए जो प्रोमोटर होता है उसको बोलते हैं टाइप 1 से आरएनए पॉलीमरेज 1 का बना रहा है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह देखो यहां पर ध्यान से आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना, इसके लिए जो प्रोमोटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टाइप 2 किससे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में बता रहा है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोमोटर हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3 प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप 3 प्रोमोटर, या क्या बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर। ठीक है, ये जो 3 आ रहा है ये टाइप 3 का प्रोमोटर का जो 3 आ रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 से रिलेटेड है। तो एक खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, कोई भी प्रोमोटर हो यूकैरियोटिक सेल्स का जो भी प्रोमोटर है, चाहे वो टाइप 1 प्रोमोटर है, चाहे वो टाइप 2 प्रोमोटर है, चाहे वो टाइप 3 प्रोमोटर है,
किसी भी प्रोमोटर से याद रखना ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर सकता है। ये तो इससे भी बाइंड कर सकता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इससे भी बाइंड कर सकता है, टाइप 2 प्रोमोटर से भी बाइंड कर सकता है और टाइप 3 प्रोमोटर से भी बाइंड कर सकता है। कौन हम लोग बोलेंगे? ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। इट इज ए यूनिवर्सल फैक्टर बिकॉज इट कैन बाइंड्स विद टाइप 1 promoter और RNA polymerase 1 promoter, टाइप 2 promoter और RNA polymerase 2 promoter, टाइप 3 promoter और RNA polymerase 3 promoter, मतलब कोई सा भी promoter हो, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किसी से भी बाइंड करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी करें? टाइप 2 promoter के बारे में स्टडी करें ना, मतलब RNA polymerase 2 promoter के बारे में स्टडी करें। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो टाइप 2 प्रोमोटर है, देखो ध्यान से, ये टाइप 2 प्रोमोटर में जो टाटा बॉक्स है उससे कौन बाइंड किया देख सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ये सॉरी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड किया है। उसी तरह टाइप 1 प्रोमोटर से भी कौन बाइंड करेगा? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगा। उसी तरह टाइप 3 प्रोमोटर से कौन बाइंड करेगा? टाटा बाइंडिंग प्रोमोटर बाइंड करेगा, ठीक है, याद रखना है। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाइप 2 प्रोमोटर में जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर मिलता है, ठीक है। टाइप 1 में ये कोई दूसरा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा उसके अंदर मिलेगा। टाइप 3 में ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो कोई तीसरा जनरल, मतलब कोई नया जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलेगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा कौन? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर टाइप 2 प्रोमोटर में याद रखना है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन किसमें बाइंड होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि दैट इज द रीजन व्हाई टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज नोन एज द यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का क्या फंक्शंस होता है? याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का फंक्शन बता रहा हूं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में क्या आता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आता है और क्या आता है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स आता है। तो ये दो ही का फंक्शंस पढ़ना है। पहला क्या चीज? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का क्या फंक्शंस होता है। दूसरा क्या चीज? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का क्या फंक्शन होता है। तो मैं अभी क्या बताने वाला हूं? मैं अभी बताने वाला हूं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं यही बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शंस ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स। याद रखना है हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड हम लोग बोलेंगे 8 to 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का क्या फंक्शंस होता है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शंस ऑफ क्या चीज? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। देखो एक चीज तो समझ में आता है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स का फंक्शन क्या चीज है। सबसे पहला फंक्शन क्या चीज है? ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पार्ट होता है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको? टाटा बॉक्स को, तभी तो इसका नाम है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो टाटा बॉक्स जो यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर होता है उसमें जो टाटा बॉक्स होता है, ठीक है, उसको ही रिकॉग्नाइज करता है कौन? हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और उससे जाके क्या हो जाता है? हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाता है। तो डायग्राम से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग डायग्राम से देखेंगे इसको तो ये कैसे दिखेगा? ये याद रखना यूकैरियोटिक क्या चीज है? टाइप 2 प्रोमोटर है ना। तो यूकैरियोटिक टाइप 2 प्रोमोटर में ये मान लो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये मान लो क्या चीज है? टाटा बॉक्स है, सिंपल, ठीक है। और ये क्या चीज है? हम लोग जानते हैं ये क्या चीज है? इनिशिएटर साइट है ना, INR साइट है। यहाँ पर क्या चीज है? +1 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है, यहाँ पर बी रिकॉग्निशन एलिमेंट है जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर प्रोमोटर या टाइप 2 यूकैरियोटिक प्रोमोटर या RNA पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर, ठीक है। इसी को देखो रिकॉग्नाइज करता है कौन? इसी को रिकॉग्नाइज करता है, देखो टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है कौन? हम लोग बोलेंगे कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है। और ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो किसका पार्ट होता है? हम लोग बोलेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पार्ट होता है ना। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ठीक है। इसी का पार्ट है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो किसको रिकॉग्नाइज किया? टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया, सिंपल, ठीक है। याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के साथ और भी हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स भी लगा होता है जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने बनाया था डायग्राम किसका? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का। अभी मुझे क्या बताना है कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है इसका पहला फंक्शन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को ऑफ यूकैरियोटिक प्रोमोटर, या इसको हम लोग कोर प्रोमोटर भी बोलते हैं या कॉग्नेट प्रोमोटर भी बोलते हैं। यही इसका पहला फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये लाइन,
ठीक है। याद रखना है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ना वो इंटरेक्ट करता है डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ, याद रखना है, ठीक है। ये डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। याद रखना है बाकी जितना भी अदर प्रोटीन्स होगा ना वो डीएनए के मेजर ग्रुप से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए के माइनर ग्रुप, यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है ना, ठीक है, यूकैरियोटिक जो प्रोमोटर है ना, और यूकैरियोटिक प्रोमोटर में ये जो टाटा बॉक्स है ना वो डीएनए के माइनर ग्रुप में प्रेजेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। डीएनए का दो ग्रुप होता है, एक को बोलते हैं माइनर ग्रुप, एक को बोलते हैं मेजर ग्रुप। तो माइनर ग्रुप में क्या मिलता है हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स मिलता है, ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर का। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। याद रखिएगा बाकी जितना भी अदर प्रोटीन्स होगा ना, जितना जो अदर प्रोटीन्स होगा ना, ये सारा का सारा प्रोटीन डीएनए के मेजर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन केवल टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है ना जो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बाकी जितना भी प्रोटीन्स होगा वो डीएनए के मेजर ग्रुप के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। केवल टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो टाटा बॉक्स होगा वो टाटा बॉक्स कहां पर प्रेजेंट होगा, डीएनए के माइनर ग्रुप में, यूकैरियोटिक डीएनए के माइनर ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब जैसे ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बॉक्स में बाइंड कर जाता है ना, तो ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए में या टाटा बॉक्स में क्या लाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या लाएगा, 80 डिग्री का बेंडिंग लाएगा, ठीक है। क्या लाएगा, 80 डिग्री में ये डीएनए को क्या कर देगा, या टाटा बॉक्स को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बेंड कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग लोकलाइज्ड बेंडिंग बोलते हैं। लोकलाइज्ड बेंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेंडिंग केवल टाटा बॉक्स में ही हुआ, बाकी रेस्ट और जो भी पार्ट है उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लोग लोकलाइज्ड बेंडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिख रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, कि जैसे ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है किसके साथ, टाटा बॉक्स के साथ, तो वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे वो क्रिएट 80 डिग्री, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 80 डिग्री बेंडिंग, ठीक है, इन हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स, इन टाटा बॉक्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्रोमोटर या डीएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी बेंडिंग को हम लोग बोलेंगे सच बेंडिंग इज कॉल्ड लोकलाइज्ड बेंडिंग। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड बेंडिंग बोलेंगे, ठीक है, लोकलाइज्ड बेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि ये बेंडिंग केवल किसमें आएगा, हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका तीसरा फंक्शन है। तो कैसे करके दिखेगा, देखो डायग्राम कैसे दिखेगा, हम लोग बोलेंगे डायग्राम कैसे दिखेगा, ऐसे करके देखो 80 डिग्री में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स में क्या हुआ है, बेंडिंग हुआ है। देखो ये वाला क्या चीज है, यहां से यहां क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स है ना, ठीक है। और ये क्या चीज हुआ, 80 डिग्री में क्या हुआ, बेंड हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे INR इनिशिएटर साइट होगा, यहाँ पर +1 न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बेंडिंग हुआ है वो कितना डिग्री में हुआ, हम लोग बोलेंगे 80 डिग्री एंगल में क्या हुआ है, डीएनए बेंड किया। डीएनए मतलब क्या चीज, टाटा बॉक्स मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्रोमोटर। याद रखना केवल टाटा बॉक्स में बेंडिंग हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग लोकलाइज्ड बेंडिंग भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से हुआ है, यही इसका तीसरा फंक्शन है। क्वेश्चन ये आता है कि ये बेंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों 80 डिग्री एंगल में क्या हो रहा है, टाटा बॉक्स के पास बेंडिंग हो जा रहा है, पहला, और ये बेंडिंग कैसे करके हो रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि ये बेंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बेंडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेंड होगा ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स, तो हम लोग बोलेंगे अगल बगल क्या चीज होगा, प्रोमोटर में स्पेस क्रिएट होगा, ताकि दूसरा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो वो आसानी से क्या हो सके, ये प्रोमोटर पे क्या हो सके, आसानी से बाइंड कर सके, आसानी से एकोमोडेट कर सके, इसीलिए बेंडिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हाई बेंडिंग इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए बेंडिंग इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये बेंडिंग की वजह से क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है प्रोमोटर में, ताकि जो दूसरा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आएगा वो आसानी से इस पे ये जो यूकैरियोटिक प्रोमोटर है उसमें आसानी से बाइंड कर सके, आसानी से एकोमोडेट कर सके, इसीलिए ये बेंडिंग इंपॉर्टेंट है। और ये बेंडिंग कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन करा रहा है। कैसे करके करा रहा है, हाउ बेंडिंग अकर्स, तो देखो कैसे करके करा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं, देखो डायग्राम से ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं ना, ये बेंडिंग हुआ, ये कौन सा फैक्टर है, देखो ध्यान से, ये कौन सा फैक्टर है, ये हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो बेंडिंग कराया है टाटा बॉक्स में,
ये कौन सा हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा प्रोटीन है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में क्या होगा, क्या प्रेजेंट होता है, 8 to 12 क्या होगा, TAF प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, TAF लिख रहा हूं, इससे पहले मैंने बताया था TAF, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, TAF है, ये भी क्या चीज है, TAF है, ये भी क्या चीज है, TAF है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, TAF है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 to 10 क्या होगा हम लोग बोलेंगे, 8 to 12 क्या होगा, TAF प्रेजेंट होगा, मतलब टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर प्रेजेंट होगा किसमें, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेट किसमें करना है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर दिया, 80 डिग्री एंगल में चेंज कर दिया, किसको हम लोग बोलेंगे, प्रमोटर को। केवल याद रखना टाटा बॉक्स में बेंडिंग हुआ है। ठीक है, और देखो इसको लोकलाइज्ड बेंडिंग क्यों बोलते हैं, इसको लोकलाइज्ड बेंडिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाटा बॉक्स में बेंडिंग हुआ है ना, बाकी जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा जो प्रमोटर का पार्ट है उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड बेंडिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर याद कीजिए, ये जो टाटा बॉक्स में जो कंसेंसस सीक्वेंस था ना, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे TAX, यही था सीक्वेंस, देख सकते हैं आप। और x इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू या तो a हो सकता है या t हो सकता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, TA, x का मतलब क्या होगा, या तो a होगा या t होगा, फिर a है, फिर x का मतलब क्या होगा, या तो a होगा या t होगा। ठीक है, यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कंसेंसस सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस में हम लोग बोलेंगे, ये जो बेंडिंग होना ना, ये बेंडिंग यहाँ का जो बेस पेयरिंग होगा ना, देखो ये वाला कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड है, तो नीचे वाला क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड होगा। तो 5 प्राइम 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड है, वहीं पर क्या मिलेगा, कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा, ये वाला, जिसको हम लोग टाटा बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखो, दूसरा जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम, इसमें टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा, ए का क्या होगा, टी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा, ए का टी होगा, ए का क्या होगा, टी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा, ए का टी होगा, ए का टी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा। देखो ध्यान से, यही इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बेस पेयरिंग होगा। ठीक है, ऐसे करके डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो बेस पेयरिंग होता है ना, वो बेस पेयरिंग याद रखना डिस्टर्ब नहीं होता है बेंडिंग की वजह से, इस चीज को याद रखना। हालांकि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंजेस आएगा, डिस्टॉर्शन होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, या बेंडिंग होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में टाटा बॉक्स में, लेकिन याद रखना यहाँ पर का जो बेस पेयरिंग होता है ना, उस बेस पेयरिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आता है इस बेंडिंग की वजह से। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 80 डिग्री में जो बेंडिंग हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं करता है बेस पेयरिंग ऑफ टाटा बॉक्स, मतलब टाटा बॉक्स में जो भी बेस पेयरिंग है उसमें ये डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करता है, क्या हम लोग बोलेंगे, ये 80 डिग्री का बेंडिंग, याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कैसे करके बेंड करा दिया, किसमें हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स को, जिसको लोकलाइज्ड बेंडिंग बोलते हैं, कैसे करके कराया। तो देखो कैसे करके कराया, इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब देखो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, देखो ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, तो इसमें दो टर्मिनल होगा, एक को बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन, एक को बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन। क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन। तो याद रखना, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एमिनो एसिड मिलता है, स्पेसिफिक एरोमेटिक एमिनो एसिड मिलेगा, एरोमेटिक क्या चीज, एमिनो एसिड मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइल एलानिन बोलेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, इसका जो सी टर्मिनल रहता है ना, वहां पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एमिनो एसिड मिलेगा, जिसको बोलेंगे पीए। पीए का मतलब क्या चीज, फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है। अब ये फिनाइल एलानिन क्या करता है, देखो ध्यान से, ये फिनाइल एलानिन क्या करता है, याद रखना है, ये टाटा बॉक्स में जो टी और ए जो रहता है ना, ठीक है, टाटा बॉक्स में थाइमिन और टी ए ऐसे लगा ना, एक्स ए क्या था, एक्स था, याद कीजिए। तो टी और ए के बीच में देखो ध्यान से, ये फिनाइल एलानिन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ये स्टक कर जाता है, या हम लोग बोलेंगे ये फिनाइल एलानिन यहाँ पर आ जाता है, किसके बीच में, टी और ए के बीच में, टी और ए के बीच में, टी और ए के बीच में कौन आ गया, फिनाइल एलानिन आ गया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ये फिनाइल एलानिन क्या कॉज कर दिया, हम लोग बोलेंगे बेंडिंग कॉज कर दिया, किसमें, हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स में, ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्रमोटर। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि बेंडिंग कैसे करके होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का जो सी टर्मिनल डोमेन होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एरोमेटिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन क्या करता है,
टी और टाटा बॉक्स के टी और ए के बीच में क्या कर जाता है, स्टक कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये टाटा बॉक्स का या हम लोग बोलेंगे डीएनए का क्या होता है 80 डिग्री में बेंडिंग होता है, ठीक है। और ये बेंडिंग से फायदा ये होता है कि क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे फायदा ये होगा कि आने वाला जितना भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके लिए स्पेस बन जाता है कि वो क्या चीज हो सके, आसानी से प्रोमोटर में, यूकैरियोटिक प्रोमोटर में आसानी से क्या हो सके, एकोमोडेट कर सके, आसानी से बाइंड कर सके, ठीक है। तो यही फंक्शन था किसका, हम लोग बोलेंगे यही फंक्शन है किसका, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, यही डायग्राम रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर समझो क्या चीज है, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये तो फंक्शन था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का ना, अब मैं किसका फंक्शन बताऊंगा, अब मैं फंक्शन बताऊंगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का क्या फंक्शन होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का क्या क्या फंक्शंस होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये जो टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स जो होते हैं इसको TAF टैग बोलते हैं, उसका क्या फंक्शंस होता है, ठीक है, याद रखना है। तो देखो सबसे पहला फंक्शन इसका मैंने क्या लिखा है कि जो टैग होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, वो रिकॉग्नाइज करेगा टाटा लेस प्रमोटर को, याद रखना है, ठीक है। किसको रिकॉग्नाइज करेगा, टाटा लेस प्रमोटर, मतलब वैसा यूकैरियोटिक प्रोमोटर जिसमें टाटा बॉक्स नहीं प्रेजेंट हो, उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कौन, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। बताने का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, कि यूकैरियोटिक प्रोमोटर में याद रखना 65 से 75% जो यूकैरियोटिक प्रोमोटर होता है उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे उसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। 65 से 70% यूकैरियोटिक प्रोमोटर में, याद रखना है। तो ऐसे प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे टाटा लेस प्रोमोटर, क्या बोलेंगे, टाटा लेस प्रोमोटर बोलेंगे, ठीक है। टाटा लेस प्रोमोटर है ना, तो टाटा बॉक्स तो है नहीं, टाटा बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस होगा, ये बी रिकॉग्निशन एलिमेंट होगा, यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर साइट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मोटिव 10 एलिमेंट होगा MTE, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर +1 स्टार्ट साइट होगा, क्योंकि टाटा बॉक्स प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइम पे याद रखना है, इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ऐसे प्रोमोटर को क्या बोलेंगे, टाटा लेस प्रोमोटर। तो ये टाटा लेस प्रोमोटर में याद रखना ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए याद रखना इस प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज कौन करेगा, TAF, ठीक है। मतलब क्या चीज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर्स, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स रिकॉग्नाइज करेगा किसको, ये टाटा लेस प्रोमोटर में, किस तो टाटा लेस प्रोमोटर में किसको किसको रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखना है टाटा लेस प्रोमोटर में, याद रखना ये रिकॉग्नाइज करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे बी रिकॉग्निशन एलिमेंट को भी रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर साइट को भी रिकॉग्नाइज करेगा, मोटिव 10 एलिमेंट को भी रिकॉग्नाइज करेगा, और डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को भी रिकॉग्नाइज करेगा, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स याद रखना है। इसका पहला काम क्या चीज है कि इट रिकॉग्नाइजेस द टाटा लेस प्रोमोटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसका दूसरा फंक्शन क्या चीज है, किसका, हम लोग बोलेंगे TAF टैब का। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका दूसरा फंक्शन बता रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो इसका दूसरा फंक्शन मैंने ये लिखा है कि ये जो TAF टैग होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का काम करता है जिसको हम लोग बोलेंगे हैट एंजाइम। हैट का मतलब हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन को हटाने में हेल्प करेगा। अगर डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन नहीं हटेगा तो ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए को हम लोग बोलेंगे रैप करके रखा है, ठीक है। जब तक हिस्टोन प्रोटीन नहीं हटेगा तब तक हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा, प्रोमोटर एक्सपोज नहीं होगा, प्रोमोटर एक्सपोज नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, याद रखना। तो क्या करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, या हिस्टोन ऑक्टामेयर को हटाना पड़ेगा डीएनए से। तो कौन हटाता है, हम लोग बोलेंगे TAF, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, क्योंकि वो किसका काम करता है, हैट एंजाइम का काम करता है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज का काम करता है। कैसे हटाता है, देखो याद रखना कैसे हटाता है। तो देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो डीएनए है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो डीएनए ऐसे करके, ठीक है।
ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये डीएनए है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस डीएनए में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसमें ऐसे करके रैप्ड है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ऐसे करके, ये सब क्या चीज हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टामेयर है या हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामेयर भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, या हिस्टोन ऑक्टामेयर है, ठीक है। ये क्या किया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हिस्टोन रैप्ड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए। डीएनए के अराउंड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि क्या किया है, डीएनए को क्या करके रखा, हम लोग बोलेंगे रैप करके रखा है, ठीक है। तो जब तक ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं हटेगा तब तक हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एक्सपोज नहीं होगा। प्रोमोटर एक्सपोज नहीं होगा तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक डीएनए में मिलता है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, डीएनए क्या चीज होता है, कैसे हटाया जाता है, देखो हिस्टोन प्रोटीन को, डीएनए कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है डीएनए, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है डीएनए। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, हम लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। याद रखना है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, देखो ध्यान से, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइसिन एमिनो एसिड होता है, आर्जिनिन एमिनो एसिड्स होता है। और ये सब कैसा एमिनो एसिड्स है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड है। कैसा एमिनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड किसमें प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे, देखो किसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर में प्रेजेंट है। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, ये लाइसिन एमिनो एसिड है जो कि हिस्टोन ऑक्टामेयर से जुड़ा हुआ है। लाइसिन भी हो सकता है, आर्जिनिन भी हो सकता है, ठीक है। मैं लाइसिन को ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये लाइसिन एमिनो एसिड है, याद रखना है, जो हिस्टोन ऑक्टामेयर से जुड़ा हुआ है। और लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, हिस्टोन और डीएनए क्यों एक दूसरे से इतना ज्यादा टाइटली, मतलब एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, या हिस्टोन ऑक्टामेयर, वो पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या किया, हम लोग बोलेंगे अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए हिस्टोन के अराउंड क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रैप्ड है, ठीक है। जब तक डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप्ड रहेगा तब तक हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे में प्रोमोटर एक्सपोज ही नहीं होगा। प्रोमोटर एक्सपोज नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए से हटाना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोन अनरैपिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन अनरैपिंग होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोन अनरैपिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन किससे हटेगा, डीएनए से हटेगा, ठीक है, याद रखना है। तो कैसे करके हटेगा तो हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम के थ्रू हटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हैट। हैट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन क्या चीज, एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं, याद रखना है। और ये कुछ नहीं है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर ही है, ठीक है, जो कि हैट एंजाइम का काम कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है, हैट एंजाइम का काम कर रहा है। तो ये हैट एंजाइम देखो करता क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो हैट एंजाइम है ना, ये हैट एंजाइम क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज जो एमिनो एसिड जो लाइसिन होता है हिस्टोन ऑक्टामेयर में, उसमें ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे जोड़ देगा, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे हैट एंजाइम, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ देगा। यहां भी देखो ध्यान से, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब क्या किया, हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन किया, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हुआ। और एसिटाइलेशन की वजह से, देखो ध्यान से, एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ एसिटाइलेशन, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज की वजह से देखो ध्यान से, पॉजिटिवली चार्ज क्या चीज है, एसिटाइल ग्रुप, और लाइसिन भी क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लाइसिन जो हिस्टोन ऑक्टामेयर, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, हिस्टोन ऑक्टामेयर क्या होगा, डीएनए से हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, डीएनए से हट जाएगा। तो डीएनए कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, डीएनए ऐसे दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा डीएनए ठीक है, देखो ध्यान से, डीएनए ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अपने पोजीशन से क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया, ऐसा करके डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोन अनरैपिंग। तो अब हिस्टोन प्रोटीन डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से, तो क्या फायदा हुआ, तो ये फायदा हुआ कि जो प्रोमोटर है ना, वो एक्सपोज हो गया, यूकैरियोटिक प्रोमोटर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे
एक्सपोज हो गया ना, ठीक है। और यूकैरियोटिक प्रोमोटर एक्सपोज हो गया, मतलब अब इसमें कौन बाइंड कर सकता है, हम लोग बोलेंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर सकता है, मतलब अब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना ये किसका फंक्शन होता है, हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर का फंक्शन होता है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस ये हिस्टोन ऑक्टामेर नहीं हटेगा किससे, डीएनए से, तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे करके क्या करना पड़ता है, हिस्टोन ऑक्टामेर को हटाना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है डीएनए से, तब जाके प्रोमोटर एक्सपोज होता है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर, ये वाला प्रोमोटर, तभी जाके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तीसरा फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, इट आल्सो एक्ट्स एज, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर आल्सो एक्ट्स एज कोएक्टिवेटर एंड काइनेज, ठीक है। याद रखिए ये कोएक्टिवेटर का भी काम करता है, क्या मतलब है बताने का, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये कोएक्टिवेटर का काम कैसे करके करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे TAF, टैप, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या चीज है, इसी डायग्राम से, अच्छा ठीक है, देख लो मैं यही वाला डायग्राम को बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स है ना, ठीक है, ये टाटा बॉक्स है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे INR साइट है, इनिशिएटर साइट है, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हम लोग बोलेंगे ब्री एलिमेंट होगा, ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी रिकॉग्निशन एलिमेंट, और इस तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैट बॉक्स होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GC बॉक्स होगा, ठीक है, GC बॉक्स होगा, ये सब रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ये सब कैट बॉक्स, GC बॉक्स और किधर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो क्या हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ठीक है, इसमें जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, देखो ध्यान से, वो टाटा बॉक्स से बाइंड किया है, और यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये जो हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज, ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स है ना, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, रेगुलेटरी जो एलिमेंट होता है ना प्रोमोटर में, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैट बॉक्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, GC बॉक्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या चीज का काम कर रहा है, कोएक्टिवेटर का काम कर रहा है, ये इंटरेक्ट इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, मतलब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर क्या कर सकता है, जो रेगुलेटरी एलिमेंट है यूकैरियोटिक प्रोमोटर का, जैसे कैट बॉक्स, GC बॉक्स, इसके साथ भी ये एसोसिएट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, और क्या करा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को करवा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट आल्सो एक्ट्स एज कोएक्टिवेटर, और इसके साथ साथ ये हम लोग बोलेंगे एंजाइम का काम करता है, जिसको काइनेज बोलते हैं, ठीक है। ये काइनेज का भी काम करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे TAF, टैप। और ये काइनेज क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये जो RNA पॉलीमरेज का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है ना, उसमें जो हेप्टापेप्टाइड का जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है ना, उसमें फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये काइनेज कैसे करता है हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म में। अब देखो ये तो इसका फंक्शन, किसका था, हम लोग बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का फंक्शन था। अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है ना, ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर होता है ना, वो होमोलोगस होता है हिस्टोन ऑक्टामेर या हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है। तो अगर हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर मैं मिटा रहा हूं, अगर हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को देखेंगे या हिस्टोन ऑक्टामेर को देखेंगे, तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ हिस्टोन ऑक्टामेर को, ठीक है, ऐसे करके बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, हिस्टोन ऑक्टामेर है, ठीक है। याद रखना है, इसमें हम लोग बोलेंगे ये 2 सब यूनिट, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे अगला 2 सब यूनिट, ये टोटल 8 सब यूनिट्स का मिलने से बनता है, 1 2 3 4 5 6, कितना 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर चलो कर देता हूँ 7 8, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, 2 जो सब यूनिट होता है वो बनता है हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2A, ठीक है। अगला जो दो सब यूनिट होता है वो बनता है हिस्टोन 2B, हिस्टोन 2B। अगला जो 2 सब यूनिट बनता है वो बनता है हिस्टोन 3, हिस्टोन 3। अगला जो 2 सब यूनिट होता है वो हम लोग बोलते हैं, वो बनता है हिस्टोन 4 प्रोटीन, हिस्टोन 4 प्रोटीन के मिलने से बनता है। टोटल देखो 8 यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है, ऑक्टामेर, मेयर मतलब हो गया सब यूनिट्स, 8 सब यूनिट्स देखो इसमें होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या होता है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है डीएनए, ऐसे करके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए ऐसे करके कॉइल करता है, ठीक है, ठीक है। और डीएनए को भी देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जोड़ के रखने वाला जो हिस्टोन होता है उसको बोलते हैं H1, ठीक है। और ये H1 को हम लोग लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो हिस्टोन ऑक्टामेर होता है ना, वो होमोलोगस होता है किसके, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर के। तो चलो देख लेते हैं, देखो ध्यान से, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स होता है ना 4B, वो हिस्टोन 2A के होमोलोगस होगा। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 12 वो हिस्टोन 2B के होमोलोगस होगा।
टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 3 वो हिस्टोन 3 के होमोलोगस होगा, टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर 9 वो हिस्टोन 4 के क्या होगा, होमोलोगस होगा। लेकिन खास बात क्या चीज है, हिस्टोन हमेशा ऑक्टामेयर में मिलेगा, और ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर नहीं, ये कभी भी ऑक्टामेयर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, रादर इट इज फाउंड इन हेटेरोडाइमर। ठीक है, ये हेटेरोडाइमर के फॉर्म में मिलेगा। ये पहला हेटेरोडाइमर हो गया, ये दूसरा हेटेरोडाइमर हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, किससे रिलेटेड हम लोग बोलेंगे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर से। तो ये पहला फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ये खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगला फैक्टर याद कीजिए, क्या क्या फैक्टर था, पहला क्या था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था, उसके बाद क्या था हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A था, फिर क्या था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, फिर क्या था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F प्लस आरएनए पॉलीमरेज 2, याद कीजिए यही सीक्वेंस में चलेगा। उसके बाद क्या था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ठीक है, उसके बाद क्या था हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो ये सब सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में हम लोग को देखना है। हम लोग देख लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, और उसका स्ट्रक्चर भी देख लिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जब यूकैरियोटिक प्रोमोटर से बाइंड करेगा तो देखो यही वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, और ये भी देखेंगे डायग्राम के साथ कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहां पर बाइंड करता है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर में। ठीक है, और सारा का सारा जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोटिक प्रोमोटर में बाइंड कर जाता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला इवेंट इनिशिएशन मैकेनिज्म की क्लोज कॉम्प्लेक्स से कैसे करके ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, जिसको आइसोमराइजेशन स्टेप बोलते हैं। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। फिर एबॉर्टिव इनिशिएशन देखेंगे, उसके बाद स्क्रंचिंग मैकेनिज्म देखेंगे। ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डायग्राम के साथ इसका क्या फंक्शंस होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम लोग यही तक रखते हैं। थैंक यू।